पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 29 जून को दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक से पहले चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। कई तरह की चर्चाएं आपको सुनने को मिली होंगी कि नीतीश कुमार आखिर इसमें फैसला क्या करेंगे। बात इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ नीतीश कुमार के खेमे से बने दोनों मंत्री पटना आ चुके हैं, बिहार आ चुके हैं और बिहार आने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी, अपने बयान दिए। इसी में एक कड़ी में आपको बता दें कि हाल फिलहाल में पटना आए उनके दूसरे जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने साफ तरीके से बता दिया है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में एक केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, वो दिल्ली से पटना पहुँचे हैं। पहुंचने के साथ उन्होंने मंत्रालय और एनडीए सरकार को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बताया है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर के भी जो कयास चल रहे हैं उसके बीच क्या कुछ होने वाला है और पटना में उनके आने का कारण क्या है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर को लेकर के देश भर में अटकलें तेज है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने यह क्लियर कर दिया है कि स्पीकर भाजपा का होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने नए बयान से सियासी हलचल तेज कर दी है। इस बीच नीतीश ने एक और मंत्री जो पटना पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है और उनकी बातों में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें अब निकल करके सामने आती है। रामनाथ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तो वो कृषि विभाग का अध्ययन करने आए हैं और उसका अध्ययन कर भी रहा हूं। अध्ययन के बाद निश्चित रूप से बिहार के साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए, किसानों की भलाई के लिए क्या कर सकता हूं, इन सारी चीज़ों पर अध्ययन के बाद मैं फैसला लूँगा और सरकार उस दिशा में काम करेगी। इन सारे विषयों को लेकर के उन्होंने, जो कि बिहार को लेकर के और केंद्र की सरकार को लेकर के बातें की जा रही है, उस पर भी अपनी राय रखी है। केंद्रीय मंत्री से जब यह पूछा गया कि विपक्ष का दावा रहा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इस पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार केंद्र में पूरे 5 साल करेगी। बता दें कि रामनाथ ठाकुर से पहले जदयू के एक और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से पटना आए थे। उन्होंने पटना पहुंचने के बाद भी ये बातें कही थी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए सरकार को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ये सरकार नहीं चलेगी, तो वहीं हमने आपको बताया भी है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का समझौता करके इस सरकार को 5 साल चलाएगी। बता दें कि लोकसभा स्पीकर को लेकर देश भर में फिलहाल सियासत तेज है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने यह क्लियर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने चंद्रबाबू नायडू की भी बात आपको बताई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बी पुंडेश्वरी और बिहार से कई नाम सामने आ रहे हैं। इन नामों में देखना होगा कि राधा मोहन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पीकर बनाना चाहिए, ये बात तो जदयू कह चुकी है, लेकिन जदयू ये भी चाहती है, जैसा कि भीतर खाने से खबरें आ रही है, कि बिहार से अगर स्पीकर हो तो और ज़्यादा सोने में सुहागा होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि माफ़ कीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर के नाम को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही है कि विपक्ष भी इस पर अड़ंगा डाल सकता है यदि उसे मौका नहीं मिलता है उपसभापति के नाम को अपने तरफ करने का। इस सारी बातों को लेकर के जहां रामनाथ ठाकुर ने अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया है कि वो 5 साल तक सरकार चलाने में किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं लगाएंगे, न उनकी पार्टी लगाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल अब सबके जहन में है कि आखिर होगा क्या। देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस गति से ये सरकार चलती है और क्या क्या हर्डल आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। कोई भी अपडेट होगा तो सबसे पहले हम आपको भारत लाइव बिहार झारखंड पर बताएंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।